अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद नवाज़, आपका केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 7 को हम स्टडी कर रहे हैं। लास्ट में हमने क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया था, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्लासीफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। आज उसी चैप्टर की कंटिन्यूटी है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम स्टडी करेंगे। किसकी बेस पे? फंक्शनल ग्रुप की बेस पे। फंक्शनल ग्रुप क्या होता है और कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप ज़रूरी हैं स्टडी करने हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, वो आज हम डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हमारे पास क्या है? फंक्शनल ग्रुप हम कहते हैं आपके पास कोई भी एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर डबल बॉन्ड या फिर हमारे पास क्या है? ट्रिपल बॉन्ड। यानी क्या जाता है, उसने चार बातें की हैं कि एक सिंगल एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स या फिर डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड whose presence impart a specific property of a organic compound, जो क्या हमें एक्सप्लेन करता है या प्रेजेंट करता है या शो करता है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं जो उसे एक्सप्लेन कर रहा होता है। वो एक एटम, वो ग्रुप्स, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, उसको हम फिर क्या पढ़ते हैं? हम उसको फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें एक्स यानी कि किसी भी हैलोजन एटम की, तो जब भी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी एक हैलोजन एटम आएगा जिसमें फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन या फिर आयोडीन है, तो उस एक एटम की वजह से हम उसको क्या पढ़ेंगे? हम उसको हेलाइड कह देते हैं। हम उसको क्या पढ़ते हैं? हेलाइड्स। तो जब भी आपके पास किसी भी जगह पे कोई भी एक हैलोजन एटम आएगा, हमको हेलाइड्स कह देंगे। और हेलाइड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं उनको हमारे लिए फिर स्टडी करना क्या हो जाएगा? वो इजी हो जाएगा। सेम इसी तरह से आपके पास एक ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या आ जाए? एक OH ग्रुप आ जाए, जिसको हम क्या पढ़ते हैं? जिस OH ग्रुप को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? ये बेसिकली एक अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो जहां पर भी OH आएगा उसको हम क्या पढ़ेंगे? हम उसको अल्कोहल कह देंगे। और जितने भी अल्कोहल्स हैं उन सब की प्रॉपर्टीज क्या होंगी? एक जैसी, और उनको हम एक ही ग्रुप के अंदर रख रहे होंगे। फर्दर हम डिटेल से स्टडी करते हैं। अभी हम पहले स्टडी करेंगे ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को जिनमें क्या मौजूद है? जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एटम मौजूद होगा। ऐसे फंक्शनल ग्रुप बेसिकली हमने क्या लिखा हुआ है कि ऐसे फंक्शन जिसमें क्या मौजूद है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन के साथ डेफिनेटली कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी शामिल है। देखिए, फॉर एग्जांपल आपके पास एक ग्रुप है NH2, इसको हम क्या पढ़ते हैं? इस ग्रुप को हम अमाइनो ग्रुप कहते हैं। NH2 क्या है? ये अमाइनो ग्रुप कहलाता है। अमाइनो ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसे हम क्या पढ़ते हैं? अमाइंस कहते हैं, या हमको अल्काइल अमाइन भी कहते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है? RNH2। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पर इस R की जगह पे एक मिथाइल ग्रुप लगा दूं, उसको हम फिर क्या पढ़ेंगे? हम इसको मिथाइल अमाइन कहेंगे। तो आप जिस तरह से इस ग्रुप को चेंज करते जाएंगे, इस अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे, अल्काइल चेन के चेंज करने से क्या रहेगा? हमारे पास एक नया अमाइन का मॉलिक्यूल बनता जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास एक फंक्शनल ग्रुप है जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है? एक डबल बॉन्ड मौजूद है। जब भी कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाए, इस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं? इस ग्रुप को हम अमीनो ग्रुप कहते हैं। ये I से है, अमीनो ग्रुप कहते हैं। और ये जिस कंपाउंड को, जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है उसको हम इमाइंस कह रहे होते हैं। ये दोनों में फर्क है कि जो आपके पास अमाइनो ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप जब कार्बन से बॉन्ड बना रहा है तो वो सिंगल बॉन्ड बना रहा है, लेकिन इन केस ऑफ इम्यूनो ग्रुप जो नाइट्रोजन है वो क्या कर रहा है? वो कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बना रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एक जनरल फॉर्मूला बनाएं, तो जहां पर ये दो कार्बन की चेन आ रही है, जहां पर आप कोई भी अल्काइल ग्रुप अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल CH3, C डबल बॉन्ड NH एंड CH3। आपके पास ये क्या है? इसमें जो कि हमने दो मिथाइल ग्रुप अटैच किए हैं, दो अल्काइल ग्रुप अटैच किए हैं। अल्काइल ग्रुप में से कौन सा ग्रुप अटैच किया हुआ है? मिथाइल ग्रुप अटैच किया हुआ है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? डाई मिथाइल इमाइंस का नाम देंगे। आप इन दोनों ग्रुप्स को सेम भी ले सकते हैं, इन दोनों ग्रुप को आप डिफरेंट भी ले सकते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर कार्बन और नाइट्रोजन का आपस में ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको सियानो ग्रुप कहते हैं। और ये जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, हम उसको साइनाइड कहते हैं या हम उसको अल्केन नाइट्राइल भी कह रहे होते हैं। ये दोनों ही एक ही फैमिली के क्लास के नाम है। और फॉर एग्जांपल अगर हम साइनाइड के साथ क्या लगा दें, एक अल्काइल चेन लगा दें, तो आपको से क्या बन जाएगा इसका जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल CH3 और CN यानी कि मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड ये इसकी एग्जांपल आ जाएगी। आप जिस तरह से इस अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे आपके पास उसी तरह से इसकी मजीद एग्जांपल्स बढ़ती जाएंगी। हमने मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, आप इथाइल ग्रुप को अटैच करेंगे तो क्या आ जाएगा, इथाइल साइनाइड आ जाएगा। इसी तरह से आपके पास है C डबल बॉन्ड O। इस C डबल बॉन्ड O को हम क्या पढ़ते हैं, हम बेसिकली कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अगर कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड पे क्या आ जाए, अमाइनो ग्रुप आ जाए, देन उस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, अमाइड कहते हैं। और ये जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है वो क्लास भी क्या है, वो क्लास भी अमाइड ही कहलाती है। और इस केस में अगेन आप इस कार्बन से किसे अटैच करेंगे, आप किसी भी एक अल्काइल चेन को अटैच कर देंगे और ये आपके पास क्या बन जाएगा, एक जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2। आप जिस तरह से ये इस कार्बन अल्काइल चेन को चेंज करेंगे आपके पास क्या हो जाएगा, इस तरह से अमाइड भी क्या हो जाएंगे, वो आपके पास डिफरेंट एग्जाम्पल के साथ बढ़ते जाएंगे। ये हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें हमने क्या स्टडी किया है, नाइट्रोजन के एटम को स्टडी किया है। नेक्स्ट हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें किसे स्टडी करेंगे, ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स जिनमें हम स्टडी करेंगे ऑक्सीजन एटम को। और ऐसे मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा हैं जिसमें ऑक्सीजन एटम शामिल हो और मोस्टली ये आपको अलग से लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है कि आप किसी ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स को लिखें जिनमें क्या मौजूद है, ऑक्सीजन एटम शामिल है। सबसे सिंपल फर्स्ट हमारे पास है OH ग्रुप। OH ग्रुप क्या होता है, OH को हम क्या पढ़ते हैं, हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। OH ग्रुप जिस चीज को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वो अल्कोहल्स कहलाती है, या इसको हम क्या पढ़ते हैं, या हम इसको एल्कानोल भी कहते हैं। यानी कि जो अल्केन का वर्ड है उसके लास्ट में मैंने क्या लगाया हुआ है, OL, जिसको हम एल्कानोल कहते हैं। तो अगर किसी भी कंपाउंड में OH आ जाए जिसको हम क्या पढ़ते हैं, हाइड्रोक्सल, वो किसे रिप्रेजेंट करेगा, वो अल्कोहल फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या बनता है हमारे पास, ROH। फॉर एग्जांपल अगर आप इसकी एग्जांपल लेते हैं तो CH3 और OH यानी कि मिथाइल अल्कोहल, या CH3 CH2 और OH यानी कि इथाइल अल्कोहल। तो आप जिस तरह से इस अल्काइल चेन को चेंज करेंगे आपके पास अल्कोहल्स भी क्या हो जाएंगी, वो चेंज हो जाएंगी। सेम इसी तरह से हमारे पास एक नेक्स्ट ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है। एक ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसमें ऑक्सीजन एटम क्या हो, ये दरमियान में हो और इस ऑक्सीजन एटम के साथ दो कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच हो, उसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको ईथर लिंकेज फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये ईथर ऑर्गेनिक क्लास को रिप्रेजेंट करता है, जिसका जनरल फॉर्मूला क्या बनेगा, ROR। यहाँ पर R क्या है, अल्काइल रेडिकल ही है, लेकिन वो सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम दोनों साइडों पे सेम अल्काइल ग्रुप अटैच कर दें तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको डाई मिथाइल ईथर का नाम दे रहे होते हैं। और अगर हमारे पास क्या होगा, आप एक ग्रुप को चेंज कर दें, एक तरफ आप इथाइल लगा दें, एक तरफ आप मिथाइल लगा दें, देन इसको हम इथाइल मिथाइल ईथर का नाम देंगे। यानी कि आप जिस अल्काइल ग्रुप की चेन को अटैच करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप उसका नाम भी लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है C डबल बॉन्ड O। नेक्स्ट हमने जितने भी फंक्शन ग्रुप स्टडी करने हैं उन सब के अंदर क्या मौजूद है, उन सब के अंदर C डबल बॉन्ड O ग्रुप लाजमी तौर पे मौजूद है। अब हमने इन सब को आपस में रिलेट करना है ताकि हमें आसानी से समझ भी आ सके। अगर इस C डबल बॉन्ड O के साथ एक क्या आ रहे, एक साइड पे सिर्फ एक साइड पे क्या आ रहे, हमारे पास हाइड्रोजन फिक्स हो, हाइड्रोजन लगाओ, उस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, हम इस ग्रुप को फॉर्माइल ग्रुप कहते हैं। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये एल्डिहाइड्स फैमिली को रिप्रेजेंट करता है, या जिसको हम एल्कानल भी कहते हैं। ये क्यों कहते हैं, ये चैप्टर नंबर हम 12 सेकेंड ईयर का जो 12 चैप्टर है एल्डिहाइड और कीटोन्स का,
उसमें जाकर स्टडी करेंगे कि हम एल्डिहाइड को एल्कानल्स क्यों कह रहे होते हैं। अगर हम इसके जनरल फॉर्मूला की बात करें तो इसमें चूंकि ये चेन क्या रहनी है, C डबल बॉन्ड O और H, ये फिक्स रहेगा। लेकिन इसकी दूसरी साइड पे आप यहाँ पर कोई H एटम भी अटैच कर सकते हैं या कोई अल्काइल ग्रुप भी अटैच कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल C डबल बॉन्ड O और H ये फिक्स है। अगर आप यहाँ पे H लगा दें, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको फॉर्म एल्डिहाइड कह रहे हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पे कोई अल्काइल चेन लगा दें, जैसे मैंने यहाँ पे मिथाइल को लगा दिया है और बाकी ये ग्रुप वैसे का वैसे अटैच है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको एसिड एल्डिहाइड कह रहे होते हैं। तो ये आपके पास दो एग्जांपल्स हैं एल्डिहाइड की। इसी तरह से अगर हम इन दोनों को रिलेट करें, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, एक तो वहां पर क्या आ रहा है H, जहां पर भी H है, लेकिन इसमें फर्क क्या है, हमने इस H से पहले क्या लगा दिया है, ऑक्सीजन, यानी कि इस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, इस ग्रुप को हम ओवरऑल हाइड्रोक्सिल ग्रुप कह रहे होते हैं। तो अगर C डबल बॉन्ड O के एक तरफ क्या आ जाए, हाइड्रोक्सिल ग्रुप आ जाए, उस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, कार्बोक्सिल ग्रुप कहते हैं। और ये जिस क्लास को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड की क्लास है। अगेन उसी तरह से सेम एल्डिहाइड की तरह, जब एक तरफ OH फिक्स है, दूसरी तरफ आप एक H भी ले सकते हैं या कोई अल्काइल चेन भी ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप H लगाते हैं C डबल बॉन्ड O और OH से, तो सिंपल रहेगा, इस तरफ हमने क्या लगा दिया H को, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको फॉर्मिक एसिड कह देते हैं। लेकिन अगर आप इस तरफ अल्काइल चेन को ऐड कर देते हैं और बाकी ग्रुप वैसे का वैसे ही रहता है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको एसिडिक एसिड का नाम देते हैं। तो इन दोनों केसेस के अंदर एल्डिहाइड और आपके पास एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक में कॉमन चीज क्या है, C डबल बॉन्ड O और H। लेकिन कार्बोक्सिलिक में क्या आ जाएगा, H से पहले ऑक्सीजन आ जाएगा। और दूसरी कॉमन चीज क्या है, आप सेकंड साइड पे H भी लगा सकते हैं और कोई अल्काइल चेन भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट वापस है, अगर C डबल बॉन्ड O के बोथ साइड पे क्या आ रहे, बोथ साइड पे कार्बन चेन आ रहे, उसको हम कार्बोनाइल या कीटोनिक ग्रुप कहते हैं, जो किसे रिप्रेजेंट करता है, जो स्पेसिफिकली कीटोन्स को रिप्रेजेंट करता है, जिसको हम एल्कानॉन भी कहते हैं। अब चूंकि बोथ साइड पे कार्बन चेन है, तो वो कार्बन चेन सेम भी हो सकती है, वो कार्बन चेन डिफरेंट भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोथ साइड पे सेम कार्बन चेन को अटैच करता हूं, तो ये आपके पास ये भी मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल ग्रुप है, हम इसको सिंपली कॉमन नेम में एसीटोन भी कहते हैं, या हम इसको डाई मिथाइल कीटोन भी कहते हैं। जो कि दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं इस कार्बोनाइल के बोथ साइड पे, दो मिथाइल ग्रुप अटैच हैं, तो डाई मिथाइल कीटोन कहते हैं, या हम इसको सिंपली एसीटोन भी कहते हैं कॉमन नेम के अंदर। इसी तरह से अगर आपके पास इस कार्बोनाइल ग्रुप के बोथ साइड पे क्या हो, कार्बन चेन, लेकिन एक कार्बन के साथ क्या आ रहे, किसी एक साइड पे कार्बन से पहले क्या आ रहे, ऑक्सीजन आ रहे, देन इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको ईस्टर लिंकेज कहते हैं। और ये किसे रिप्रेजेंट करता है, ये ईस्टर फैमिली को रिप्रेजेंट करता है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, जहां पर आपके पास C मौजूद है वहां पे हम क्या लगा देंगे, हम इस अल्काइल चेन को लगा देंगे, देन आपके पास क्या बनेगा, इसका एक जनरल फॉर्मूला। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड OCH3। अब मैंने यहां पर इन बोथ साइड पे जो क्या अटैच किया है, दो सेम अल्काइल ग्रुप अटैच किए हैं, वो कौन से, मिथाइल है। इसको हम फिर क्या पढ़ते हैं, हम इसको मिथाइल एसीटेट का नाम दे रहे होते हैं। तो अगर आप इन दोनों में कीटोन और ईस्टर को कंपेयर करें, तो कीटोन और ईस्टर का जनरल फॉर्मूला तकरीबन एक जैसा है। फर्क किस चीज का है, ईस्टर में क्या आ रहा है, एक ऑक्सीजन एटम आ रहा है किसी भी एक साइड पे, हम इसको ईस्टर कह रहे हैं। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा इसको हम फिर क्या पढ़ेंगे, कीटोन पढ़ेंगे। चलते हैं इसके रिमेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स की तरफ। जी, रिमेनिंग जो हमारे पास कार्बन के साथ ऑक्सीजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स हैं, उनमें हमारे पास है, अगेन देखें जहां पर C डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कि कार्बोनाइल ग्रुप शामिल है, और उसके एक साइड पे क्या मौजूद है, हमारे पास है एक हैलोजन एटम। तो अगर आपके पास कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप आ जाए जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप की एक तरफ क्या आ जाए, कोई भी हैलोजन एटम, देन उस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, हम उसको एसिड हैलाइड कहते हैं, और फैमिली का नाम भी क्या है, वो एसिड हैलाइड ही है। और अगर आप इसका जनरल फॉर्मूला देखें तो वो क्या बनेगा, जो आपके पास रिमेनिंग थर्ड साइड है, इसमें ये कार्बन क्या करेगा, अपने साथ किसी अल्काइल ग्रुप को अटैच करेगा,
फॉर एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड O और Cl, जिसको हम क्या पढ़ते हैं एसिटाइल क्लोराइड भी कह रहे होते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट हमारे पास है C डबल बॉन्ड O और उसके एक साइड पे क्या रहेगा हमारे पास NH2 यानी कि अमाइनो ग्रुप आएगा। हमने इसको अभी पीछे भी स्टडी किया था नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको अमाइड्स कहते हैं और फैमिली का नाम भी क्या है अमाइड है। जिसका जनरल फॉर्मूला है, इसकी एग्जाम्पल वापस क्या बनेगी CH3 C डबल बॉन्ड O और NH2 यानी कि एसिड अमाइड बन जाएगा। लाइक देखिए हमारे पास मजीद और भी बहुत सारे फंक्शन ग्रुप्स हैं जिनमें आपके पास क्या है कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड। अगर आपके पास कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड आ जाए जिसमें कार्बन और कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड हो, देन उसको हम क्या पढ़ते हैं, वो किस क्लास को रिप्रेजेंट करेगा, वो अल्कीन्स को रिप्रेजेंट करेगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी कि इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इथीन कह रहे होते हैं। इसी तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 यानी कि हम इसको प्रोपीन कहते हैं। तो आपके पास एक ऐसी क्लास जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या आ रहे डबल बॉन्ड, हम उसे क्या पढ़ते हैं अल्कीन्स कह रहे होते हैं। इसी तरह से अगर कोई ऐसा ग्रुप आ जाए जिसमें ऐसा कंपाउंड आ जाए जिसमें कार्बन टू कार्बन क्या आ रहा हो ट्रिपल बॉन्ड, तो बेसिकली ट्रिपल बॉन्ड खुद क्या है एक फंक्शन ग्रुप है। ये किससे रिप्रेजेंट करेगा, ये अल्काइंस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है जो कि हाइड्रोकार्बन्स हैं। फॉर एग्जांपल CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि हम इसको इथाइन कहते हैं। इसी तरह से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH हम इसको प्रोपाइन का नाम देते हैं। तो आपके पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा हम उसको अल्कीन कहते हैं, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा उसको हम अल्काइन कहते हैं। एक फंक्शन ग्रुप जो कि नाइट्रोजन फैमिली में आता है हम उसको नाइट्रो ग्रुप कहते हैं NO2। ये इस ग्रुप को हम क्या पढ़ते हैं, इस ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप कहा जाता है। ये जिस फैमिली को रिप्रेजेंट करता है वो क्या है, वो फैमिली नाइट्रो कंपाउंड या फिर हम उनको सिंपली नाइट्रो अल्केन्स भी कहते हैं। अल्केन्स क्यों, क्योंकि हमने क्या किया हुआ है इसके नाइट्रो ग्रुप के साथ क्या अटैच किया है, एक हमने अल्काइल ग्रुप अटैच कर दी है। जब आप इस अल्काइल ग्रुप को चेंज करेंगे फॉर एग्जांपल CH3 और NO2 तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, हम इसको नाइट्रोमीथेन कहते हैं। क्या कहते हैं, नाइट्रोमीथेन। चूंकि हमारे पास एक मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप जिस मॉलिक्यूल से बना है वो क्या है, वो मीथेन है, इसको हम क्या पढ़ रहे हैं नाइट्रोमीथेन। अगर आप यहाँ पे कोई इथाइल ग्रुप अटैच करेंगे तो इसको हम क्या पढ़ेंगे नाइट्रो इथाइल कह देंगे। इसे हमने जब डिफाइन किया था फंक्शन ग्रुप को तो उसके बाद मैंने पढ़ा था कि अगर किसी भी कंपाउंड में क्या आ रहे एक सिंगल हैलोजन एटम, वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी या फिर आयोडीन भी, इनमें से कोई एटम जब किसी भी फैमिली के साथ किसी भी एटम के साथ अटैच हो जाए हाइड्रोजन एटम तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, हम उसको हैलाइड्स का नाम देते हैं, जिनका जनरल फॉर्मूला क्या है RX, जो किसे रिप्रेजेंट करता है अल्काइल हैलाइड को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूं जी CH3 और Cl, जिसको हम क्या पढ़ेंगे, जिसको हम मिथाइल क्लोराइड कहेंगे। क्या कहेंगे, मिथाइल क्लोराइड। अगर आप जहां पर इस अल्काइल ग्रुप को चेंज कर दें CH3 CH2 और Br लगा दें हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम इसको इथाइल ब्रोमाइड का नाम देंगे। तो आप इस अल्काइल चेन को और इस हैलोजन को जब चेंज करते जाएंगे तो वापस डिफरेंट वापस क्या है कंपाउंड्स बनेंगे, उन तमाम हम क्या पढ़ेंगे जनरल फॉर्म में अल्काइल हैलाइड्स कहेंगे। एक और ग्रुप है वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप फॉर MCQ भी, कि एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या आ रहे, जिसमें SH ग्रुप आ रहे, इसको हम क्या पढ़ते हैं, हम इसको मरकिप्टो ग्रुप कहते हैं। ये अक्सर MCQ में सवाल रिपीट होता है कि मरकिप्टो ग्रुप कौन सा है या SH किसे रिप्रेजेंट करता है, हम इसको मरकिप्टो ग्रुप कहते हैं। ये जिस फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा वो उस फैमिली को हम थायोल कहते हैं या थायोनाइल अल्कोहल कहते हैं। ये बेसिकली इसी की शॉर्ट फॉर्म है। इसका जनरल फॉर्मूला क्या है R और SH, यानी कि अल्काइल ग्रुप अटैच किया हमने, इस अल्काइल की जगह पे आप किसी भी अल्काइल चेन को अटैच करेंगे, SH से रिप्रेजेंट कर रहा है ये अल्कोहल फैमिली से, जिसको हम थायोल कहते हैं। तो ये मरकिप्टो ग्रुप फॉर द MCQ भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आज का टॉपिक है जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। कल हमने स्टडी किया था
कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्ट्रक्चर की बेस पे किस तरह से डिवाइड किया हुआ है। दोनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू के लिए भी, और हो भी सकता है कि इनमें से किसी टाइम पे आपको लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।